बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आयतुल कुर्सी आप सब इससे वाकिफ़ होंगे। तकरीबन ये बच्चों को भी, बड़ों को भी, बूढ़ों को, सभी को ये आती है। इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, बहुत सारे इसको पढ़ने के तरीक़े हैं। कुछ हदीस में भी मज़कूर हैं और कुछ उलमा के अपने मुजर्रबात में से है और उन्होंने इसको अपने अमल में लेके आए तो उनको फ़ायदा पहुंचा। तो ये सारी चीज़ें आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि हमें सही तरीके से पता चल सके कि इसके फ़ज़ाइल क्या हैं और इसको हमें किस वक़्त, किस तरीके से, कितनी बार पढ़ना चाहिए। सारी चीज़ें आपके साथ शेयर होंगी इंशाअल्लाह ताला। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुकम्मल देखिएगा ताकि सारा आपको पता चल सके। आखिर में एक ऐसा अमल मैं इसका आयतुल कुर्सी का आपको बताऊंगा कि जिसके करने से आप हर तरह के जादू, जिन्नात, शयातीन, तावीज़ात, हर चीज़ से आप महफूज हो जाएंगे। बड़ा बेहतरीन, बड़ा ही मुजर्रब अमल है, वो मैं आपको आखिर के अंदर बताऊँगा और उसकी इजाज़त भी आपको उस अमल की होगी इंशाअल्लाह ताला। सबसे पहली फजीलत आप देख लीजिए कि ये अल्लाह के कुरान का हिस्सा है और फिर ये हिस्सा भी ऐसा, ये आयत भी ऐसी जिसके बारे में मुस्लिम शरीफ में आता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में बताया कि ये अल्लाह की किताब की सबसे अज़मत वाली आयत है। यानी किताबुल्लाह की, कुरान मजीद की सबसे अज़मत वाली आयत कौन सी है? ये आयतुल कुर्सी है। इसकी सबसे बड़ी तो फजीलत इसकी ये है, सबसे बड़ी अज़मत तो इसकी ये है। उसके अलावा यही आयतुल कुर्सी है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान फरमाया कि फ़र्ज़ नमाज के बाद अगर इस आयतुल कुर्सी को एक मरतबा पढ़ लिया जाए, फ़र्ज़ हमने पढ़े, एक मरतबा आयतुल कुर्सी को पढ़ लिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो ऐसा करता है, इस पढ़ता है फ़र्ज़ नमाज के बाद, तो वो मरते ही जन्नत में चला जाता है। यानी उसके और जन्नत के दरमियान में जो चीज़ रुकावट है वो मौत है, तो मरा और वो जन्नत में चला गया। यानी इतनी बड़ी फजीलत हमें ये आखिरत के एतबार से हासिल हो गई कि मरने के बाद जन्नत में चला जाएगा आयतुल कुर्सी को पढ़ने वाला। ज़ाहिर है वो फ़र्ज़ नमाज भी अदा करता है और ये आयतुल कुर्सी को भी पढ़ता है, तो ये दोनों चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। और इसके अलावा बुखारी शरीफ में एक हदीस है, थोड़ा सा लंबा वाक़या भी है, लेकिन मैं उसका ख़ुलासा आपको बता देता हूँ। असल आयतुल कुर्सी के बारे में बता देता हूँ कि जिसमें शैतान जो है वो हज़रत अबू हुरैरा को बताता है कि ये एक आयत मैं तुम्हें कलिमात ऐसे बताता हूँ कि जो शख्स उसको रात को पढ़ ले तो पूरी रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक निगहबान, एक निगरान, मुहाफ़िज़ मुकर्रर कर दिया जाता है जो सुबह तक उसकी हिफाजत करता है शैतान से। तो जब ये रसूलुल्लाह सल्लम को ये वाक़या आता है और आप सल्लम उनसे बात करते हैं अबू हुरैरा से, तो ये एक तवील वाक़या है, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, बुखारी शरीफ में है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा के फरमाया कि तुम्हें पता है वो कौन था जिसने ये तुम्हें बताया? वो शैतान था, लेकिन बात उसने सही की है। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तस्दीक फरमा दी। तो उससे ये भी मालूम हुआ रात को इसको ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। रात को अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो पूरी रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिफाजत में इंसान आ जाता है, निगरान मुकर्रर हो जाता है शैतान से, शैतानी चीज़ों से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हिफाजत फरमाते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा इसका ये भी है। आयतुल कुर्सी के हवाले से ही एक और अमल जो है वो मैं आपको बताता हूँ जो मेरा मुजर्रब भी है और जो लोग रूहानियत के साथ अटैच हैं, रूहानी इलाज के साथ अटैच हैं, वो इसको समझते हैं। ये आयतुल कुर्सी का एक अमल किया जाता है और इसका एक 40 दिन तक पहले इसको अपने अमल में लाया जाता है। उसके बाद आप इसको कहीं पर भी जादू, जिन्नात, तावीज़ात के लिए आप इसको कर सकते हैं। बुनियाद तो हमें मिल गई, हदीस शरीफ में आ गया कि इसको पढ़ने से शैतान जो है वो भाग जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से फ़रिश्ता मुकर्रर हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अज़मत वाली आयत भी कह दिया। तो ये सारी बुनियादें तो हदीस के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो मैं अमल आपको बता रहा हूँ ये हदीस के अंदर मौजूद नहीं है, ये मुजर्रबात में से है, या इसको यूँ कह लें कि ये रूहानी इलाज में से एक इलाज है जो मुख्तलिफ उलमा का एक अपना मुजर्रब अमल है। ये मैंने वजाहत इसलिए कर दी ताकि बाद में आप ये ना कहें कि ये भी हदीस के अंदर ही है, या आप ये समझें कि मैंने जो बता रहा हूँ ये भी उसी का कोई हिस्सा है। बुनियाद और फजीलत मैंने अर्ज़ कर दी वो हदीस के अंदर मौजूद है। अब उसी बुनियाद और फजीलत को लेकर उलमा ने, आमिलीन हज़रात ने अपने तजुर्बात किए और उनको जो उसके अंदर नज़र आया उन्होंने आगे लोगों तक पहुँचा दिया।
جادو جنات تعویذات کے لیے، ڈر لگنے کے لیے، ان مختلف چیزوں کے لیے اگر کوئی شخص اس کو روزانہ اجازت لے کر کسی بھی عامل سے روزانہ 100 مرتبہ اس کو پڑھ لے، کوئی بھی ایک وقت اور جگہ کا تعین کرنے کے بعد 100 مرتبہ اس کو پڑھ لے اور 40 دن تک پڑھ لے، بغیر کسی ناغے کے پڑھے، نہ تو جگہ کا ناغہ ہو اور نہ ہی وقت کا ناغہ ہو، تعین ایک ہی ہو جگہ کا اور وقت کا، 40 دن تک اس کو پڑھ لے تو وہ اس کا عامل بن جاتا ہے۔ اب آگے جب بھی جہاں بھی کہیں پر بھی اس کو کوئی ایسا مسئلہ ہو، خصوصاً بچوں کے لیے، بچے اگر ڈر جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی آپ اس کا عمل کر سکتے ہیں۔ کوئی جادو جنات تعویذات کا مریض ہے اس کو بھی آپ اس کا عمل کر سکتے ہیں۔ 11 مرتبہ پڑھیے، اول آخر 3 مرتبہ دروشی پڑھیے، 11 مرتبہ پڑھ کے اس کو دم کر دیجئے یا پانی کے اوپر دم کر کے دے دیجئے، وہ پانی پیتا رہے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ تو یہ عمل اس کا ایک موجود ہے، بلکہ بہت سارے اس کے روحانی علاج کے اندر اس کے بہت سارے اعمال ملتے ہیں، بہت سارے اس کے وظائف ہیں، بہت سارے اس کے طریقہ کار ہیں۔ تو میں نے یہ دونوں چیزیں آپ کو بتا دی ہیں۔ اگر کوئی اس کا عامل بننا چاہتا ہے تو وہ بھی اس کو عمل کو کر سکتا ہے، اور وہ اجازت کے لیے پہلے نمبر کے اوپر تو ویڈیو کو لائک کر دے اور اس کو شیئر کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے، اور نیچے کمنٹ کے اندر یہ ساری چیزیں لکھ دے کہ میں نے یہ کر دیا ہے، اور پھر 11 مرتبہ دروشی پڑھ کے مجھے ہدیہ کر دے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو میں اجازت دے دوں گا، تو وہ پھر اس عمل کو اس کا عامل بن سکتا ہے، اور عامل بننے کے بعد وہ اس کو علاج کے طور کے اوپر استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس طرف نہیں جانا چاہتے تو جو مسنون عمل اس کا موجود ہے اس کو ضرور کیجئے۔ نماز کے بعد ایک تو اس کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیں کہ میں نے نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ، ٹائم کتنا لگے گا، 1 منٹ کے اندر آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ تو نماز کے بعد اس کو پڑھنا اپنا معمول بنا لیجئے کہ میں نے اس کو لازمی پڑھنا ہے نماز کے بعد، ایک چیز ہو گئی۔ اور دوسرا، رات کو سونے سے پہلے بستر پہ آ جائیں تو سونے سے پہلے اس کو ضرور پڑھ لیں۔ تو یہ دونوں جو وقت ہیں، یعنی ایک فرض نماز کے بعد کا وقت اور ایک رات کو سونے کا وقت، ان دونوں وقتوں میں آپ اس کو لازمی پڑھیے، ضرور پڑھیے، اس کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ انشاءاللہ تعالی اخروی فائدہ بھی حاصل ہوگا اور دنیاوی فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت نے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتا دیا ہے وہ اس میں تو کوئی شک شبہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بتا دیا وہی حق ہے، جو بتا دیا وہی سچ ہے، اور بعینی ہی ہے، جس طرح بتا دیا اسی طرح ہے۔ اس میں نہ تو کوئی ادھر کو ہے نہ کوئی ادھر کو ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں اسی طرح ہونا ہے اور اسی طرح ہوگا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ تو اس لیے یہ 2 چیزیں بھی اگر آپ اپنے اوپر لاگو کر لیں، لازم کر لیں کہ میں نے ہر فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے اور میں نے اس کو رات کو سونے سے پہلے پڑھنا ہے، یقین مانیں اللہ رب العزت بہت ساری برکتیں، بہت ساری چیزیں آپ کو عطا کر دیں گے۔ تو آیت الکرسی کو پڑھنے کا معمول ضرور بنا لیجیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔